मैं आपको जानती हूँ स्वामी। जिसकी वजह से बड़े भैया और चाचा जी भाविका के कहने से उनकी बातों में आकर मुझे इस घर से निकाल दिए। रानी, मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। मैं इस घर को छोड़ करके जा रहा हूँ। मैं आपसे इजाजत चाहती दादाजी से कुछ बातें करूं। रानी, देख, चाचा जी, बड़े भैया, घर के सभी लोग मुझसे नाराज हैं। तू ठीक कहती है। अगर तेरी इच्छा है तो जाकर के चाचा जी और बड़े भैया से तुम खुद ही बात कर लो। हो सकता है तेरी बात मानकर बड़े भैया और चाचा जी मान जाए। चाचा जी, मैं क्या सुन रही हूँ कि मेरे पति के ऊपर ये झूठा इल्जाम, ये झूठा कलम। चाचा जी, मेरे पति निर्दोष है। वो इतना गंदा, इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। चाचा जी, कभी नहीं कर सकते। अरे बहू रानी, मैं कहा कह रहा हूँ तुम्हारा पति दोषी है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तुम्हारी जेठ मिठाई कह रहे हैं कि तुम्हारा पति दोषी है। जो बात करना है अपने जेठ से करो, अपनी जेठानी से करो। अरे मैं कौन सा गलत काम किया हो? काम किया है ना तुम्हारा पति गलत काम किया है। राजू जाने। चाचा जी, आप घर के सदस्य हैं। आपसे बढ़कर इस घर में कौन? बड़े भैया, ये मैं क्या कर रही हूँ भैया? मेरे पति के ऊपर ये कुकर का झूठा इल्जाम लगा है। बड़े भैया, तो तुम इतना चैलेंज के साथ कह रही हो कि झूठा इल्जाम है? भैया, मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो इतना गंदा, घिनौना काम, इतना गिरा हुआ काम कभी नहीं कर सकते। बड़े भैया, क्या तुम्हारे पति ने माथे पर सत्यता की मोहर लगी है? इतना घिनौना काम तुम्हारा पति नहीं कर सकता। भैया, मेरे पति के माथे पे सत्यता की मोहर तो नहीं लगी, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो इतना गंदा और इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकते। बड़ी तो आपकी है, तो आप बड़ी नहीं। कौन कह रहा है कि मैं बड़ी? कौन इस घर में रहना चाहता? मेरे पति जी जहाँ रहेंगे मैं वहीं जाऊँगा। इन लोगों के मुंह लगने से कोई मतलब नहीं और निकलेगा। जब इस घर से जाना है तो जाएंगे ही। और चलो चलते हैं। जब मैं कभी अपने महले भैया के स्थान में रहता था तो देखता था कि मेरे भैया अच्छे चौबट महीने रहते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे भैया के आंखों में आंसू बहे और तन पर फटे पुराने कपड़े हैं।
और साथ में दाढ़ी में ये दाढ़ी मत जब मिला जब कहाँ जा रहे हैं मैं अपने भैया से जरूर पूछूंगा भैया आप ये घर छोड़ कर जाते भैया क्या आपको किसी ने कुछ कहा भैया आज तो हमने रमेश की शादी में भैया आपको बताना ही पड़ेगा रमेश तू ये जानना चाहता है कि तेरी भाभी माँ को बुलाकर मैं अजय हाल इस अवस्था में कहाँ जा रहा हूँ और क्यों तो मेरी बात को ध्यान से सुनना
जिसके ऊपर इस घर में भाभी माने अपनी इज्जत लूटने का झूठा आरोप, जिसकी वजह से नाराज होकर बड़े भैया और चाचा जी भाभी के कचे में आकर मुझे इस घर से निकाल दिए। इसलिए मैं तुम्हारी भाभी रानी को लेकर इस घर को छोड़कर जा रहा हूं। कहीं जाकर जंगल में झोपड़ी बनाकर मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर दूंगा मुन्ना। लेकिन अब इस घर में भैया और चाचा जी मुझे नहीं रहते थे। और दिन की बात याद करो, जिस दिन आपने बड़ी रानी से मेरी याद बचाई थी। आपने ये मुझसे कहा था कि मुन्ना रमेश तेरी पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर आप ये घर छोड़कर चले जाएंगे फिर मुझे कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा भैया? तू कैसी बातें करता है? इस घर में घर के चाचा जी है, बड़े भैया है, भाभीना है। अरे तू इन लोगों के साथ रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, एक अच्छा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा। अरे पकड़े तो मेरे साथ चल के जंगल में मेरे साथ धूप पड़े खाएगा, तेरा भविष्य बिगड़ जाएगा। और ये राहुल ऐसा कभी नहीं कर सकता जिसमें उसके भाई रमेश का भविष्य वो गंदा हो। मुन्ना तू बड़े भैया के पास है, हम दोनों प्राणी को जाने थे कि हम और रानी इस घर में नहीं रह सकते। भैया मेरी बात सुनो भैया। आप अपने मन में रमेश को जिंदा नहीं पाओगे भैया। ये क्या कह रहा है तू? अरे हम नहीं रहेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? बड़े भैया है, चाचा जी है, भाभी माँ है। अरे आखिर हम तो नहीं रहेंगे। स्वामी, अगर रमेश को नजीक का धारा से बार बार उससे कह रहा है भैया मैं इस घर में नहीं रहूंगा, तो आप मुझे ले तो मैं अपने तन के सारे गहने देख तो उससे पढ़ाऊंगी, मैं भूखी सो जाऊंगी स्वामी, लेकिन अपने मुन्ने को जरूर खिलाऊंगी, उसे अपने पास लेकर चली। धन्यवाद रानी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो पढ़ोगे, अगर तू कहती है तेरी भी इच्छा यही है तो ठीक है रमेश, आज से तू मेरे साथ चलेगा।
मैं तुझे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, हर शौक कराऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ। अब अलग इस घर को छोड़ करके चलेंगे, कहीं अपना झोपड़ी बनाकर गुजारा कर लेंगे। अरे बदली, तू भी इस मौके पर आ गई। तेरी कमी थी, अरे तू मेरे साथ कहाँ चलेगी? अरे तू इस घर को छोड़ करके जाएगी और मेरे साथ कहाँ तू ठोकर खाएगी? गुड़िया, तू नहीं जानती, बड़ी भाभीना ने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया है और चाचा जी बड़े भैया ने हम लोगों को घर से निकाल दिया है। गुड़िया, इसलिए तू बड़े भैया चाचा जी और भाभी के साथ रहेगा। अब हम लोग जा रहे हैं। गुड़िया, मैं आपके साथ चलूंगी, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ रहो, तेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और तेरी सोच भी पूरी करवा दूंगी। एक अच्छा सा दूल्हा देख के तेरी शादी रचा दूंगी रे। तू अपने ससुराल जाएगी, खुशहाल रहेगी। बेटी चल मेरे साथ। जा, जाना चाहिए, तुम जाओ। क्या लगा रहा हूँ इसका तू खुदा करो। अरे तो ठीक है, अगर तू जिद कर रही है कि तू भी इस घर में नहीं रहेगी, मेरे साथ ही चलेगी, तो कोई बात नहीं है। तू और रमेश अरे जा, दोनों मेरे साथ चलेंगे। भाषण देता हूँ। लेकिन जब तुम लोग मेरे साथ जाए हो तो मेरे ख्याल से आज इस घर से जाने से पहले मैं चाचा जी और बड़े भाई से अपने हिस्से की बात करके ही जाऊंगा। साले है माटी में पूरी ना बोई। चाचा जी और बड़े भैया, क्या बात है? आप दोनों लोग हैं, मैं आपसे कहता हूँ बड़े भैया कि जब रितु और रमेश इस घर को छोड़कर मेरे साथ जा रहे हैं तो कम से कम मेरे हिस्से की जमीन जायदाद वो मुझे दे दीजिए और वो मैं अपने हिस्से में कमा के अपने भाई बहन को खिला पिला लूंगा। मैं उसी में खुश रहूंगा। कैसे हिस्सा? सुन रहे हो इसकी बात? आगे मुझे हिस्सा चाहिए इसे। क्या तेरे हिस्सा चाहिए? अरे हाँ जरूर, मेरी बात सुन। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ, इस जागीर से मैं तुझसे कोई पानी नहीं दूंगा। परिवार भले ही टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं परिवार में टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, लेकिन जमीन जायदाद से हराम हो मैं टुकड़ा नहीं कर सकता। जमीन जायदाद चली नहीं हरे। मैं उसे कोई पानी दूंगा, घबराओ नहीं। इस घर को छोड़ के तो जा रहा होगा मीरारी चाचा 450 चाचा का बात, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो। चाचा का भगवान ये महात्मा गांधी की टोपी लगा के बड़े ईमानदार बने हो, आज इस घर को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन याद रखना चाचा, अगर कभी मौका मिले तो बताएंगे। क्या करे, क्या हमारा हिस्से नहीं दोगे? तो हिस्सा ले, पढ़ा लिखा में या कमाई में खाना दिखा।
लेकिन ध्यान रखना अगर साले हमारी झोपड़ी की तरफ है ना एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके भाई के ना फेंक करना नाम रमेश कुमार ने मेरी बात सुन आज कुमार इस घर में दिखाई दिया सारे कार का फेंक दूंगा Ha ha ha!